लेकर दिख रहा है, ये हैंड बैंड हमें कुछ भी लेकर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने पॉलीगनल लैसो टूल ले लिया। पॉलीगनल लैसो टूल से अब मैंने इस बच्चे की फ़ोटो को पहले सेलेक्ट कर, आप चाहो तो क्रॉप टूल से भी कर सकते हो। हो गया इतना एरिया सेलेक्ट। अब मैंने इसको क्रॉप कर, हो गया क्रॉप। जो ये साइड में थोड़ा थोड़ा सा सरफेस लेकर दिख रहा है, इसको आप लोग कैसे सही कर सकते हो बताओ। तो बहुत सारे तरीके। अब मैंने एक इसको सेलेक्ट करा, इतना सरफेस सेलेक्ट कर लिया मैंने, जैसे यहाँ पर अभी। अब मैंने शिफ्ट के साथ बैक स्पेस लेकर दबाया, कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करके ओके। इसको इतना सेलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ बैक स्पेस करा, ट्रिगर हो गया। इसको भी शिफ्ट के साथ बैक स्पेस करा, ठीक है। अब हमने कंट्रोल एन करा, एक न्यू पेज ले लिया, और जो नया पेज अब मैंने लिया यहाँ पे, वो ले लिया 35x45 mm का 300 रेजोल्यूशन लेके रखी, क्योंकि प्रिंट के लिए यूज़ किया। अब मैंने इसको ओके करा, ये वाली फ़ोटो आ गई अब हमारे पास एक। अब मैंने इस वाले में इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ओके। फिलहाल ये फ़ोटो थोड़ी सी छोटी है, हमें और हल्की सी बड़ी चाहिए, तो मैंने इसको कंट्रोल टी करके शिफ्ट और ऑल्ट के साथ थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट किया। अब मुझे अपनी इस इमेज में चारों तरफ स्ट्रोक चाहिए, बाउंड्री चाहिए, तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, एफएक्स में गया, स्ट्रोक, ओके। और स्ट्रोक के अंदर अब मैंने इनसाइड सेलेक्ट करा, साइज जैसे यहाँ पर लेकर रख दिया राउंड, फोर तक लेके रख दिया, ओके करा। अब मेरे को उसका एक पैटर्न लेकर बना, पैटर्न के तरीके से मैंने अब क्या करा, इस पर राइट क्लिक करा, सेलेक्ट पिक्सल, सिलेक्शन लेकर हो गई। वाटरमार्क के टाइम पर हमने करा था ये वाला। और अब आप सिलेक्शन बनाने के बाद अगर देखो डिफाइन पैटर्न में जाना है, अब आप डिफाइन पैटर्न में गए, इसको जैसे हमने नाम दे दिया वो है, ठीक है, ओके कर दिया। अब आप कंट्रोल एन करो, एक नया पेज ले लो, जैसे मैंने न्यू पेज ले लिया A4 साइज़ का, ओके करा। अब मेरे को एक ही बारी में वो पूरा का पूरा पैटर्न इसके अंदर लेके फिलअप करना है, तो मैं एडिट में गया, फिल पे क्लिक करा, यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करा, इस वाले पैटर्न को सेलेक्ट कर लिया, और अब मैंने ओके, ठीक है, हो गया। अब ये देखो, हमने अपने पास एक न्यू पेज ले लिया, अब मैंने एक नई लेयर ली, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलेक्शन लेके बनाई, और कुछ भी एक कलर कर, ओके। अब मैं अपनी इस लेयर के ऊपर अगर यहाँ से कोई इफ़ेक्ट लेकर यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने स्ट्रोक वगैरह लेकर यूज़ करा, ठीक है, स्ट्रोक लेकर आ गया,
अब इसकी स्ट्रोक का ऑप्शन लेयर के जस्ट बॉटम में शो कर रहा है। एफेक्ट्स में गया, ड्रॉप शेडो ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे शेडो भी लेकर आ गई ना। ठीक है, मुझे इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या चाहिए कि अगर मैं अपनी किसी भी लेयर पे जब कोई इफ़ेक्ट लेकर यूज़ करूँ, फ़िल्टर लेकर यूज़ करूँ, तो वो भी जस्ट हमारे पास नीचे मेंशन लेकर, ऐसे इसमें मैंने ये कलर कर दिया। अब मुझे यहाँ पर फ़िल्टर चाहिए कि मैंने जैसे यहाँ पर अभी गॉसियन ब्लर लेकर यूज़ कर, ठीक है। अब इस ब्लर की सेटिंग वेटिंग तो कुछ लेकर नहीं आ रही है हमारे पास, है ना। हमें क्या चाहिए कि वो ब्लर की सेटिंग भी जैसे यहाँ पर स्ट्रोक, ड्रॉप शेडो, ये सब कुछ लेकर लिखा हुआ आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे ब्लर की सेटिंग्स भी शो लेकर करती है। तो अब आप इसके लिए क्या करें, सबसे पहले लेयर्स में जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कर दो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया और फिर अब मैं फिल्टर्स में गया, कोई सा भी फ़िल्टर जब लेकर यूज़ करूँगा तो देखो वो नीचे यहाँ पर एज अ स्मार्ट फ़िल्टर ब्लर सब कुछ लेकर लिखा हुआ आ गया, है ना। फिर से फ़िल्टर्स में गया, मैंने यहाँ से अभी जैसे मोशन ब्लर ले लिया, ठीक है, तो उसकी सेटिंग्स में ओके। यहाँ पर मैंने ऐड नॉइज़ कर दिया, आ रहा है यहाँ पे सारी सेटिंग्स वगैरह उसकी। अगर आपको देखो यहाँ पर किसी को हाइड करना है, आप यहाँ से किसी का इफ़ेक्ट हाइड कर सकते हो, जो कुछ करना है आप वो अपने पास यहाँ पर कर लोगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया। है हाँ, एक तो ये रहता है, एक क्या होता है, ये तो अभी फ़िल्टर थे जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ऑप्शन नीचे साइड में दिख रहा था, ठीक है नंदू। एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑन रहता है, वो कहाँ से ऑन ऑफ होता है, कंट्रोल के प्रेस करो, यहाँ पर एक ऑप्शन लेकर लिखा हुआ है ऑलवेज क्रिएट स्मार्ट ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस। इस ऑप्शन के ऑन होने से क्या फ़ायदा होता है हमारे को, अभी इस ऑप्शन के ऑन होने से फ़ायदा हमारे को ये हो रहा है कि जो भी मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो लेकर आऊँगा वो फ़ोटो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनकर आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस फ़ोटो की क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही शो करेगी जैसे बार बार डबल क्लिक करके। अदरवाइज़ क्या होता है, जब भी हम किसी इमेज को फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो इमेज की क्वालिटी क्या होती है, थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। जैसे देखो आप लोग अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करते हो, ठीक दिखती है। अब मैं वही फ़ोटो अपने पास से जैसे पूनम को भेजूँ, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजने में उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है ना। क्यों ख़राब हो गई, क्योंकि अभी आपने उस फ़ोटो को किसी दूसरी थर्ड पार्टी या किसी और सेकंड कंटेंट के थ्रू किसी के पास फ़ोन पे शेयर, ठीक है। अब सेम वही चीज़ हमारे पास है, आपके पास बाहर जो फ़ोटो लेकर दिख रही है उसकी क्वालिटी सही रहती है, जैसे आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हो उसकी क्वालिटी ख़राब है। बट अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑन है, आपकी इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनी है, तो उसकी इमेज की क्वालिटी बाहर की तरह ही शो लेकर। ओके, अब ये देखो मैंने यहाँ पर अपने पास एक ये इमेज ले ली, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा, अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के
स्मार्ट ऑब्जेक्ट का प्लस पॉइंट क्या है, क्वालिटी खराब नहीं होती। माइनस पॉइंट क्या है, आप इसके ऊपर अपने पास ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। एडिटिंग इन सेंस कलर वलर वगैरह वो सब तो मैं चेंज कर सकता हूँ, बट अगर इस इमेज में से भी मुझे कुछ लेकर हटाना है, डिलीट करना है, वो डिलीट नहीं होगा। जैसे आप ये देखो, मैंने यहाँ पे मैजिक टूल से इतनी सिलेक्शन लेके बना दी, क्या क्विक सिलेक्शन टूल से इतनी सिलेक्शन बनाई, मैं इसको डिलीट कर, क्या डिलीट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा ना। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन रखी है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो गया, ठीक है। अब देखो, हमारे को रास्टराइज करना भी ज़रूरी है, इसीलिए हम पहले तुम्हारे को क्या कहते हैं कि जब भी आप फोटोशॉप में एडिटिंग कर रहे हो तो आप अपने पास थोड़ी सी हाई क्वालिटी में, अगर मैं पहले कोई लो क्वालिटी की फ़ोटो लूँगा और उसको फोटोशॉप में इम्पोर्ट करूँगा तो उसकी एडिटिंग करते टाइम और ज़्यादा क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी हाई डेफिनेशन वाली फ़ोटो ले लें ताकि एडिटिंग करते टाइम आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा दिखता है, ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से रास्टराइज लेके कर दिया। अब मैं अपनी इस फ़ोटो के अंदर कुछ डिलीट वगैरह करना है तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। कर लोगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एडिटिंग करने के बाद अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट हाँ कर दे, बट क्वालिटी फिर जो अभी एडिटिंग करते टाइम इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई थी ना, वही वाली क्वालिटी रही। लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क, वेक्टर मास्क, क्विक मास्क, चारों हो चुके हैं। वेक्टर वाले वेक्टर मास्क में हमारे पास काम करते टाइम लेयर और पाथ दोनों को सेलेक्ट करना जरूरी है। वेक्टर मास्क कितनों को नहीं पता, हाथ ऊपर। मास्क से सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होती है कलर के। देखिए, वेक्टर मास्क में क्या होता है, आपको पहले अपने पास कोई पाथ लेनी पड़ेगी। पाथ चाहे आप बना लो, चाहे आप कस्टम शेप टूल में से कोई अपने पास बनी बनाई पाथ ले लो, ठीक है। अब मेरे पास एक ये पाथ लेकर आ गई, ओके। देन मैंने अपने पास यहाँ पे कोई सी भी एक इमेज ली, ठीक है। इमेज लेकर आ गई अब हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए कि जितनी फ़ोटो इस पाथ के साथ ओवरलैप लेकर हो रही है, ठीक है, उतनी फ़ोटो अब हमारे पास इस पाथ के अंदर लेकर चलिए। तो देखिए, वेक्टर मास्क को यूज़ करने के लिए आपके पास लेयर और पाथ दोनों एक बारी में एक साथ सेलेक्ट लेकर होना चाहिए। यहाँ पर अब ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट है, यहाँ पर ये वाली पाथ सेलेक्ट है, दोनों एक साथ सेलेक्ट है। अब आप लेयर्स वाले मेन्यू में चले गए, वेक्टर मास्क में करंट पाथ पे क्लिक, ठीक है। अब मैंने करंट पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया तो देखिए, जितनी इमेज अभी उस दिल वाली शेप के साथ ओवरलैप लेकर हो रही थी उतनी फ़ोटो उसके अंदर लेकर चली। ये वाला काम क्लिपिंग मास्क से भी हो जाएगा। देखो, अब हमारे पास एक ही चीज़ को करने के ना 10 तरीके, ठीक है। जिसको जो अच्छा, जो बेस्ट लगे वो उससे कर सकते। अब सिलेक्शन मैंने बनाई पेन टूल से, इसने बनाई क्विक टूल से, इसने बनाई मैजिक टूल से, इसने बनाई मैग्नेटिक लेसो टूल से। अल्टीमेटली हम चारों ने बनाई क्या, सिलेक्शन ही बनाई। बस क्या है फ़र्क, टूल का। अब ये काम आप क्लिपिंग मास्क से भी कर सकते हो, पेस्ट इनटू से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। बस फ़र्क क्या आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सा काम करने के मेथड। ये समझ में आ गया। अब आपने फॉर एग्जांपल इसमें वेक्टर मास्क कर दिया। अब आपको अपनी इस
इमेज को थोड़ा छोटा करना है, रोटेट करना है, बड़ा करना है। ठीक है, तो लिखो वेक्टर मास्क करने के बाद अगर आपको अपनी इमेज को एडजस्ट करना है तो आप क्या करो, पहले बीच वाली चेन को अनलॉक करो। ठीक है फ़हीम? वेक्टर मास्क करने के बाद अगर आपको अपनी इमेज को छोटा बड़ा करना है तो आप क्या करो, जो ये बीच में एक लिंक वाली चेन आ रही है, इस चेन को अनलिंक करो। अब मैंने इसको यहाँ पर अनलिंक कर दिया, इस फोटो को सेलेक्ट करा, कंट्रोल टी करा, यहाँ से देखो अब ये छोटी हो गई। रोटेट करना चाहा, ये रोटेट हो गया। ओके, ओके, जब काम हो जाए दोबारा से इसके ऊपर बीच में क्लिक कर दो, मूव टूल लिया, आगे समझ में। लास्ट होता है क्विक मास्क। क्विक मास्क के अंदर हमारे पास क्विक मास्क में जाने के लिए और क्विक मास्क से वापस एग्जिट बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की क्यू लिख लो। क्विक मास्क में एंट्री करने की और क्विक मास्क से एग्जिट करने की शॉर्टकट की क्या है, क्यू। एक चीज़ आप लेकर लिख लो, क्विक मास्क में हमेशा इन्वर्स में सिलेक्शन लेकर हो। तो हमारे पास एक ये बच्चे की फोटो सी आ गई है ना। अब मैंने Q प्रेस करा, क्विक मास्क ऑन हो गया। ठीक है, फिर B प्रेस करा, ब्रश टूल लेकर आ गया अब हमारे पास। ओके, और अब मैंने यहाँ पर क्या करा, इस बच्चे के फेस के ऊपर ब्रश का यूज़ कर लिया। मैं थोड़ा सा स्मूथ ब्रश ले लेता हूँ। अब ये लेकर हो गया। अब देखने में क्या लग रहा है कि इस बच्चे के चेहरे के ऊपर कलर लेकर हो गया, बट असल में हुआ क्या है, सिलेक्शन लेके बना। अब मैं जैसे ही क्यू प्रेस करता हूँ, क्विक मास्क से बाहर आऊँगा तो इसके फेस को छोड़ के बाकी का जो बाहर का साइड का एरिया है वो वाला कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। हो गया सेलेक्ट। अब अगर मैं कुछ भी चेंजेस करने बैठता हूँ, ठीक है, तो वो इसके फेस के ऊपर चेंज ना होके बाकी का जो साइड का पोर्शन था उस पर चेंजेस अपने शो करें। क्यू जो अभी क्यू प्रेस किया, अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट यू करा तो देखिए उस बच्चे का जो चेहरा है, जो जहाँ पे मैंने ब्रश टूल लेकर यूज़ करा था वो तो ठीक लेकर दिख रहा है, बाकी का सरफेस क्या हो गया ब्लैक। आ गया समझ में? पक्का सबको? ठीक।